हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट। मेरा नाम योगेश कुमार साहू है। चूंकि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप कैसे बनाते हैं, ठीक है। चूंकि आप लोग जानते हो, है ना, और हम लोग पढ़े भी हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप में दो पक्ष होते हैं। तो बताइए कौन कौन से पक्ष होते हैं। पहला होता है डेबिट पक्ष और दूसरा होता है क्रेडिट पक्ष, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें आती है ना। हम देखे थे कि डेबिट पक्ष में जो पिछले वर्ष का जो हानि होता है उसको हम डेबिट पक्ष में शेष ले गया हानि के नाम से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यापार में जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड जो पिछले वर्ष का लाभ रहता है उसको शेष लाया गया के नाम से लिखते हैं, ठीक है। शेष लाया गया लाभ करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट पक्ष में हम आहरण पर ब्याज जो दिया जाता है साझेदारों को, उनको भी आहरण पर ब्याज साझेदारों से लिया जाता है, उनको क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं, ठीक है। दोनों का टोटल करते हैं। अगर डेबिट साइड शेष आया तो उसको हम लाभ मानते हैं और क्रेडिट साइड शेष आया तो उसको हम हानि मानेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अभी हम देखने वाले हैं उदाहरण नंबर पहला, ठीक है, जिसमें एक साझेदारों के मध्य समझौता किया जाता है। उसके अनुसार साझेदारों के मध्य जो लाभ होता है उसको किस तरह से बांटते हैं उसको हम देखने वाले हैं उदाहरण नंबर पहला में। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, उदाहरण नंबर पहला का क्वेश्चन, ठीक है। देखो, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। साझेदारों के मध्य समझौता होने पर लाभ का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है उसको देखना है। उदाहरण नंबर पहला में है अशोक और अनिल एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपए तथा 20,000 रुपए थी। उनको लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष की दर से देना है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व 16,000 रुपए था। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व कितना था उनका लाभ? 16,000 रुपए था। उपरोक्त लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। चूंकि पंजी प्रविष्टि सभी लोग जानते हो, है ना, पिछले कक्षा में भी आप लोग पंजी प्रविष्टि अच्छे तरीके से किए हो। तो अब हम लोग देखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, है ना। हम लोग क्या बनाने वाले हैं? लाभ हानि नियोजन खाता बनाने वाले हैं। तो इसमें दो पक्ष रहते हैं, है ना। पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट, है ना। और एग्जाम्पल नंबर पहला का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। कब बनाना है? कब की तिथि का? 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को लाभ जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है, ठीक है। लाभ या हानि जो दिया रहेगा सबसे पहले उसको डेबिट या क्रेडिट साइड लिख लेना है ना। क्योंकि हमारे ये उदाहरण नंबर क्वेश्चन पहला में दिया है पूर्व वर्ष का लाभ, है ना। तो लाभ कितना दिया है जी? लाभ दिया है हम लोगों को 16,000 रुपए, है ना। तो इसको क्या नाम से लिखेंगे? शेष लाया गया करके लिखना है ना। क्या लाए हैं? ये लाभ दिया गया है उसको लाए हैं। कितना हजार दिया है? 16,000 रुपए, ठीक है। अब 16,000 रुपए ला लिए। इसके बाद हम लोग पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, है ना। तो यहां पे वर्किंग नोट लिखना है। उसके बाद लिखना है पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना करना है,
ठीक है, पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। सबसे पहले क्या है जी, दो साझेदार हैं। कौन कौन से साझेदार हैं? अशोक और अनिल, है ना, अशोक और अनिल। अशोक का पूंजी कितना है जी? 40,000 रुपए अशोक का पूंजी है। ठीक है, कितना परसेंट में देना है? 5% में। प्रतिशत मतलब सभी लोग जानते हो 100 प्रतिशत मतलब क्या होता है जी? 100। 5% मतलब 5/100। ठीक है, सभी 10वीं तक के गणित पढ़े हो ना? हाँ, तो प्रतिशत जरूर पढ़े होगे आप लोग, है ना। तो 100 को काट दीजिए, ये 20 खत्म हो गया, है ना। जिंदा कौन बचा है जी? 400 गुणित 5 कितना होगा? 2,000 रुपए। ठीक है, सही है, 2,000। उसके बाद देखो 20,000 रुपए अनिल का पूंजी है, गुणित 5% निकालना है इसका पूंजी पर ब्याज, है ना, बटे 100। 20 खत्म, 200 गुणित 5 बराबर 1,000 रुपए। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना हो गया है। अशोक को कितना मिला है? 2,000। अनिल को कितना मिला है? 1,000। ठीक है, अब देखो मतलब दिए हैं ना, अशोक को दिए हैं 2,000, अनिल को दिए हैं 1,000। उसके बाद देखना यहां पे लिखना है पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। अब कौन कौन है? अशोक है और अनिल है। ठीक, दोनों को कितना मिलेगा? 2,000 और 1,000। टोटल कितना हुआ जी? 3,000। देखो और क्वेश्चन में देखो और कुछ दिया है क्वेश्चन में जिसको हम यहां पे लिख सके। देखिए अच्छे तरीके से देखिए, और कुछ दिया है? हाँ, देख लिए। तो क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अब हम दोनों तरफ का क्या करेंगे जी? बैलेंस करेंगे दोनों तरफ, है ना। बैलेंस में किस तरफ बैलेंस ज्यादा है, किस तरफ कम है, वो देखेंगे। इधर आ रहा है 16,000। ठीक है, इधर भी कितना आना चाहिए जी? 16,000। दोनों तरफ का बैलेंस बराबर आना चाहिए, है ना। क्योंकि आ रहा है क्या? नहीं, इधर क्या आ रहा है? 3,000। डिफरेंस कितने का है? 13,000 रुपए का। देखो हमारे पास टोटल बैलेंस था 16,000 रुपए, 3,000 रुपए हमने ब्याज के दे दिए, मतलब जितने भी खर्च हैं उसको पेड कर दिए, तो 3,000 खर्च पेड हुआ। बचेगा कितना जी? 13,000 रुपए ना। बचेगा कितना? 13,000 रुपए बचेगा। अब बताओ इस 13,000 का क्या करना है? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब साझेदारों के मध्य समझौता हुआ रहता है, और क्या बोले हैं जी? क्वेश्चन में बोला है कि साझेदारों के लाभ या हानि को बराबर बराबर भागों में बांटना है ना। तो ये जो 13,000 रुपए का शेष आया है, इसको क्या करेंगे? बराबर भागों में बांटेंगे। किसको बांटेंगे? अशोक को देंगे और अनिल को देंगे। ठीक है, तो इसका 2 भाग कर दीजिए बराबर बराबर भाग में, है ना। अच्छा हाँ, और ये जो लाभ आया है ना, चूंकि यहां पर लाभ लिखेंगे और यहां पर हानि, है ना। तो ये जो लाभ हुआ है हमको, उनको किस नाम से लिखना है? पूंजी खाता से या चालू खाता से नाम से लिखना है। ठीक है, यहां पर लिखना है लाभ पूंजी खाता से, पूंजी या चालू खाता से, चालू खाता से, ये नाम देकर इसको लिखना है। ठीक है, अब ये नाम दे दिए। उसके बाद कौन कौन है साझेदार? अशोक और अनिल। ठीक है, अशोक और अनिल 2 साझेदार हैं। अब इन दोनों साझेदारों में क्या करना है? बांटना है। कौन से भाग में बांटना है? बराबर भाग में। तो इसको बराबर भाग में बांट दीजिए। कितना आएगा? बटे 2 कर दीजिए, एक एक का निकल जाएगा, है ना। 2 कम 2, 2 6 का
12, 2 6 का 12, बचेगा कितना 1, 2 पंचे 10, तो 0 का 2 0। कितना है, एक जने को कितना मिला जी 6500। अब बचेगा कितना 6500, वो दूसरे को मिलेगा क्योंकि बराबर भाग में बांटे हम इसको, ठीक है। तो 6500 रुपए अशोक को मिलेगा और 6500 रुपए अनिल को मिलेगा, ठीक है। दिख रहा है टोटल कितना हुआ 13,000 रुपए, ठीक। अब ये 13,000 रुपए इस फर्म का लाभ है, ठीक है। उनको हमने बांट दिया है लाभ पूंजी या चालू खाता से करके, अशोक को 6500, अनिल को 6500, टोटल हुआ 13,000, दोनों तरफ का बैलेंस हुआ बराबर, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये है एग्जाम्पल नंबर पहला। हम लोग देखेंगे अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा। हेलो स्टूडेंट्स, हमने देखा है पिछले स्लाइड में ये वाला काट रहे हैं, ठीक है। चला देख कर। हाँ, तो हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा में हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर दूसरा का ये क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन में, डाल दे भाई स्क्रीन में। देखो उदाहरण नंबर दूसरा में जय, विजय और संजय 3 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं जी 3 साझेदार हैं, जो लाभ हानि को 2:1:1 के अनुपात में बांटते हैं, है ना। उनकी पूंजी क्रमशः 28,800, 19,200 एवं 14,400 रुपए है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। संजय को 7,200 रुपए वेतन दिया जाता है। विजय को सकल बिक्री पर 3% कमीशन मिलता है। फर्म का लाभ 27,600 रुपए है। सकल विक्रय 3,36,000 रुपए है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 192, 240 तथा 288 रुपए था, ठीक है। हम लोगों को लाभ हानि विभाजन खाता बनाना है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं लाभ हानि विभाजन खाता या नियोजन खाता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे जी टेबल बनाएंगे, ठीक है। लाभ हानि नियोजन खाता का टेबल बनाएंगे। ठीक है, विवरण राशि, विवरण राशि, इसको कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट ये एकदम कॉमन सी बात है ना। लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो ये टेबल बनाना जरूरी है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले जो लाभ या हानि रहता है पिछले वर्ष का उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे शेष लाया गया करके लिखना है। शेष लाया गया, लाभ कितना है जी, लाभ कितना है 27,600 है। 27,600 है कि नहीं है, है 27,600, है ना। इसके बाद हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, है ना। पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। पूंजी पर ब्याज, है ना। कौन कौन साझेदार हैं, जय, विजय, संजय, जय, विजय और संजय। इन सभी की पूंजी कितना है बताइए, 28,800, 19,200 और 14,400। 28,800, 19,200,
14,400, ठीक है। गुणित 5/100 बराबर कितना आएगा जी? जीरो खत्म बचेगा कितना? 8 पंचे 40, जीरो हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44 का 4 है ना, 5 दूनी 10 और 4 14, 1440 रुपए, ठीक है। तो जय का पूंजी पर ब्याज कितना आया? 1440 रुपए। इसी तरह विजय और संजय का भी निकालना है पूंजी पर ब्याज, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10 का 0, 960 रुपए आया विजय का, ₹720 रुपए आया संजय का, ठीक है। तो 1440 रुपए जय का आया, विजय का 960 और संजय का 720 रुपए। तो यहां पर लिख देंगे हम पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ठीक है। कौन कौन है जी? जय, विजय, संजय, ठीक है। जय, विजय और संजय। 1440, 960, 720, ठीक है। 0 का 0, 6 4 10 2, 12 का 2 हासिल 1 है ना, 9 और 1 10, 10 7 17, 17 4 21 का 1 फिर 2 और 1 3, 3120 रुपए आया, ठीक है। अब देखेंगे वेतन किसको दिए हैं? वेतन किसको दिए हैं? संजय को। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग वेतन खाता से, है ना, किसको दिए हैं? संजय को दिए हैं। कितना दिए हैं? 7,200, ठीक है। क्वेश्चन में है एज इट इज, इसको यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब और कुछ दिए हैं क्या? ये हैं कमीशन खाता से, कमीशन खाता से किसको दिए हैं? विजय को। देखो अब यहां पर कमीशन की गणना करना है। दूसरे नंबर में क्या करना है जी? कमीशन की गणना करनी है। इसका सूत्र क्या है? सूत्र क्या है बताइए? कमीशन का एक रहता है सकल विक्रय, सकल बिक्री गुणित दर। अब सकल बिक्री कितना दिया है जी क्वेश्चन में? 3,36,000 दिया है। दर कितना दिया है? 3%। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? 3/100 करके लिख सकते हैं। 2 0 2 0 खत्म, है ना। 3 0 0, 3 6 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। 10,080 रुपया क्या निकला जी? कमीशन। किसका कमीशन? विजय का कमीशन। 10,080 रुपए, ठीक है, निकल गया अभी। अब इसके बाद और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? और कुछ बोला है जी क्वेश्चन? और कुछ नहीं बोला है। और बोला है एक चीज और बोला है, आहरण पर ब्याज, ठीक है। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। जय, विजय और संजय। जय, विजय और एक है संजय, ठीक है। जय, विजय और संजय। 192, 240 और 288, ठीक है। 0 1 2 4 720, ठीक है। कितना आया जी?
720 रुपए। अब देखो सभी का टोटल कर लेंगे, कितना आएगा 0 0 0 2 2, इसके बाद 6 और 7 6 13 का 3 हासिल 1 8 और ये 2, 28,320 रुपए। इधर भी कितना आना चाहिए 28,320 रुपए। अब देखो दोनों तरफ का बैलेंस बराबर है क्या, नहीं है। इस तरफ क्या है, कम है। कितना कम है जी 7,000। देखो 28,320 में ये तीनों अमाउंट को घटा देंगे, है ना, तो बचेगा कितना 7,920। ये कहलाएगा हमारा लाभ। लाभ को हम कहां लिखेंगे, विकलन साइड, है ना। किस नाम से लिखेंगे, पूंजी या चालू खाता से, ठीक है। अगर हानि होता तो कहां लिखते, क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखते, पूंजी या चालू खाता को करके। और ये जो लिखेंगे वो कहां जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता में, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा चलो अब कौन कौन से साझेदार हैं, 3, जय विजय और एक है संजय, ठीक है। ये जो 7,920 रुपए आया है लाभ, इसको क्या करना है जी, 2:1:1। ये जय का है, विजय का है और ये संजय का है, ठीक है। इसमें क्या करना है, लाभ हानि को बांटना है, लाभ हानि का वितरण करना है। कौन से अनुपात में, 2:1:1 में, ठीक है। चलिए भाई करते हैं, लाभ हानि का वितरण करेंगे, ठीक है। लाभ हानि का वितरण, लाभ हानि का वितरण या विभाजन करके बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जय जय आ गया, है ना। 7,920 गुणित 2/4। अब यहां पे ये 4 क्यों लिखे हैं, कोई बता सकता है एनीवन। ये 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम भिन्न में जब किसी एक का भिन्न अगर निकालेंगे तो ये सभी को जोड़कर बटे में उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। आप लोग भिन्न पढ़े होंगे तो जानते होंगे, है ना। तो ये 4 कहां से आया, ये सभी का जोड़ है, 2 1 और 1, कितना हुआ जी 4, ठीक है। तो ये 4 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब डायरेक्ट सीधे इससे भाग दे दो, है ना। 2 तिया 6, बचेगा कितना 1, 2 निया 18, 19 हुआ ना 18, बचेगा कितना 1, 2 6 का 12 और 0 का 0, ठीक है। तो 3,960 रुपए आ गया है जय का। उसके बाद विजय का देखेंगे जी, 7,920 गुणित 1/4। 1/4 क्यों लिखे, क्योंकि 1 विजय का अनुपात है। 4 क्यों लिखे, क्योंकि सभी का जोड़ क्या होता है 4 होता है, ठीक। तो कितना आएगा 4 एकम 4, है ना, बचेगा 3, 4 निया 36, बचेगा 3, 4 8 32, 32 पूरा कट गया और 0 का 0। 1,980 रुपए विजय का आया। और संजय का भी कितना आएगा जी, 7,920 गुणित 1/4, इसका भी 1,980 आएगा। क्यों आएगा सेम, क्योंकि इनका अनुपात सेम है इसलिए आएगा, ठीक है। तो हमको लाभ हानि का वितरण करना था, चूंकि हम कर लिए, है ना। जय को कितना मिला 3,960, विजय को कितना मिला 1,980, है ना। संजय को कितना मिला 1,980। तीनों का टोटल कितना होता है जी
टोटल कर लो, 8 दूनी 16, 16 4 20 2, 22 का 2 हासिल 2, 9 या 27, 28 29, 29 का 9 हासिल 2 और 3 2 5 और 2 7, 7,920 रुपए होता है। ठीक है, 7,920। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर दूसरा। ठीक है, इसमें क्या किए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाए हैं। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज निकाले हैं। पूंजी पर ब्याज 28,800 रुपए का 5% निकाले हैं, 1,440 रुपए आया। विजय का निकाले हैं 19,200 गुणित 5%, कितना आया 960 रुपए। और संजय का भी निकाले हैं 14,400 गुणित 5%, 720 रुपए। तो इसी प्रकार हम पूंजी पर ब्याज निकाले हैं। वेतन खाता से, वेतन खाता क्वेश्चन में दिया गया है ना। कमीशन खाता से कमीशन की गणना हम लोग किए हैं। अगर दिया नहीं रहता है ना तो करना पड़ता है कमीशन की गणना। इसका सूत्र है सकल विक्रय गुणित दर। ठीक है, सकल विक्रय कितना है 3,36,000 गुणित दर कितना है 3%। तो इनका कैलकुलेशन किए तो आ गया 10,080 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद आहरण पर ब्याज, है ना। उससे पहले लाभ दिया है क्वेश्चन में, उसको लिखे हैं। उसके बाद आहरण पर ब्याज क्वेश्चन में दिया है, उसको लिखे हैं। दोनों तरफ का बैलेंस बिठाए हैं। बैठा नहीं है, बैठाने के लिए क्या करना पड़ा है जी हमको, पूंजी पर क्या निकाले हैं अपन, हाँ पूंजी पर तो ब्याज निकाले, लेकिन हम बैठाने के लिए लाभ हानि का वितरण किए हैं। ठीक है, कौन से अनुपात में किया, क्वेश्चन में दिया है वो वाला अनुपात। क्या दिया है 2:1:1, है ना। तो हमारा आंसर क्या निकल गया 3,960। जय को मिला है लाभ हानि, है ना, लाभ मिला है। और विजय को 1,980 रुपए और संजय को भी 1,980 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर दूसरा खत्म होता है। अब देखेंगे अगले स्लाइड में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।